हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है पावन महाशिवरात्रि का पर्व और आज के दिन हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आप लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं कि क्या इस बार जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ आएगा, क्या उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्या क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो पेपर होता है वो ना तो हार्ड होता है और ना ही इजी होता है। वो हमें एक टाइम पे इजी लग सकता है, एक टाइम पे हार्ड लग सकता है। डिपेंड करता है कि हमें उस पेपर में से कितने जो प्रश्न हैं वो पीवाईक्यू के मिल जाते हैं, कितने प्रश्न हमारे पहले के पढ़े हुए एग्ज़ाम्स के मिल जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें 125 में से 100 से ज़्यादा प्रश्न आपके पीवाईक्यू या पढ़े हुए आ जाते हैं, तो आपको सॉल्व करते समय पे लग सकता है कि पेपर जो है वो बहुत आसान आया है, बहुत इजी है। और यदि ऐसा होता है कि सिर्फ 50 या 60 प्रश्न ही आपको पुराने मिलते हैं और आपके पढ़े हुए मिलते हैं, तो वो कंपैरेटिवली आपको लग सकता है कि पेपर जो है वो टफ़ आ गया है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने प्रश्न नए आ रहे हैं परीक्षा में और कहाँ से थोड़ा सा नई डेफिनेशंस आ रही हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर बार का अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम उठाएंगे तो 10 से 15 प्रश्न, ये निश्चित है, 10 से 15 प्रश्न वो नए पूछते हैं। तो यदि इन प्रश्नों की संख्या 15 की बजाय 20 हो जाती है तो आपको लगेगा कि पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया है। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न कहीं से एकदम आसमान से बन के आएंगे, किसी ना किसी पाठ्य पुस्तक से, किसी ना किसी सोर्स से ही बन के आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मानिए अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देंगे तो पिछली बार का आपने जीआईसी का पेपर देखा होगा तो उस तरीके का कर देंगे, या अगर लेवल बढ़ाएंगे तो मे बी यूजीसी नेट का लेवल कर देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया है कि यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यू हैं, जो अभी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनको उनको लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और साथ साथ में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी के हो रहे हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी नए प्रश्नों को सॉल्व करने की, कि कैसे आप उनको किस ट्रिक के थ्रू उनको सॉल्व कर रहे हैं। आप तुक्का मार रहे हैं या फिर आप उसमें एलिमिनेट कर रहे हैं कि 2 ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें से ये वाला होगा। तो क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप नेट के पीवाईक्यू लगाएंगे, नए प्रश्न लगाएंगे, तो वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर लेवल हार्ड करता भी है तो बहुत अगर हार्ड कर देगा तो नेट के लेवल का कर देगा, वैसे हार्ड करने के चांसेस नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बात समझिए, सिलेबस उन्होंने चेंज किया नहीं है, तो प्रश्न वो सिलेबस से ही देंगे ना। अगर उन्हें एकदम से नया पेपर बनाना होता, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इस बार ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो अगर उन्हें बिल्कुल नया कुछ देना होता तो वो पहले सिलेबस चेंज करते, जो कि उन्होंने नहीं किया है। आयोग ने सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो आपका सिलेबस जब सेम है तो उन्हीं यूनिट से हो सकता है कि वो 15 की बजाय 20 प्रश्न नए पूछ ले और उस समय पे आपको लग सकता है कि प्रश्न जो हैं कठिन आ गए हैं, पेपर जो है कठिन आ गया है। देखिए, 2 चीज़ें और समझिए। एक बात होती है कि आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और एक चीज़ होती है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो आपको उस समय पे वो लग सकता है कि हाँ, प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन आ गए हैं। तो अपना माइंडसेट बना के चलिए कि आपको कम से कम 20 प्रश्न जो हैं टफ़ मिलने हैं, लेकिन आपको उनको देख के घबराना नहीं है। आपको पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जो थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, और उसके बाद इन वाले प्रश्नों पे जंप करना है जो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड काम कर सकता है, गेसिंग वर्क काम कर सकता है, तुक्का मार सकते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए 20 में से 10 तुक्का, अगर आपकी किस्मत बढ़िया है और 20 में से 10 तुक्के चले गए, तो आपका जनरल सिलेक्शन ऐसे ही इंश्योर हो जाएगा। और नहीं तो फिर इन नए प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप जितने ज़्यादा जो
अभी के हाल के वर्षों के जो पेपर हैं उनको लगा सकें, ताकि कहीं ना कहीं से वो कोरिलेट करके आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि यदि पेपर जो है टफ आता है, यदि एग्ज़ाम लेवल आपका हार्ड हो जाता है, तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा, वो ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर का लेवल हाई करते हैं तो कट ऑफ उतनी ही कम जाएगी, और अगर पेपर का लेवल लो रहता है यानी कि आसान प्रश्न रहते हैं तो कट ऑफ जो है आपकी हाई जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी पे फोकस करिए। पेपर लेवल चाहे इजी आए चाहे हार्ड आए, इतना दिमाग में रखिए कि आएगा सिलेबस से ही। तो सिलेबस पे फोकस करिए। और अभी जैसे आपने देखा होगा 16 में कुछ प्रश्न नए थे, 21 में उससे ज़्यादा थोड़ा सा कुछ और आ गए। तो अभी क्या है कि सोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल है और इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी किताबें अब आपके पास आ गई हैं। तो एग्जामिनर चाहेगा कि थोड़े से वो कुछ अलग तरीके के प्रश्न दे, तो शायद हो सकता है कि इस तरीके के आपको प्रश्न कुछ एग्जाम्स में देखने को मिल जाएं। तो उनको देख करके घबराना नहीं है। वो प्रश्न अगर आपके लिए कठिन है तो वो सभी के लिए कठिन है। ध्यान रखिएगा, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो अगर उन प्रश्नों को आप गलती करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आसान प्रश्नों को और आते हुए प्रश्नों को गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि आप खुद को जो है सिलेक्शन से बाहर कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है कि आप आते हुए प्रश्नों को और जो आसान से प्रश्न हैं उनको कन्फ्यूज़न में गलत कर दें। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे और थोड़ा सा नए प्रश्नों में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो भी चांसेस रहेंगे कि आपके सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है बहुत ज़्यादा वीडियोस देख करके, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं और लोग डरा ज़्यादा रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक दूसरे को मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आयोग नया है तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको पैनिक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराया जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है और शांत मन से अपनी प्रिपरेशन पे सिर्फ फोकस करना है। पेपर चाहे इजी आए चाहे हार्ड आए, हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और आज चूँकि शिवरात्रि का दिन है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि भगवान शिव की आराधना करके अपने मन में ये प्रण लीजिए और यूनिवर्स से ये विश करिए कि वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। आज बहुत पावरफुल डे है और कहते हैं कि आज के डे पे जो भी मैनिफेस्ट किया जाए वो चीज़ें ज़रूर सच होती हैं। तो अपने आप को शिव से कनेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और मोटिवेटेड रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करिए और कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।